बिहार लोक सेवा आयोग से प्रश्न है। बुद्ध के जीवन में बताया गया है घटना है 4 घटना। जन्म उनका हुआ लुम्बिनी में 563 BC में। ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में 29 वर्ष की अवस्था में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए और निधन उनका हुआ कुशीनगर में 483 BC में हुआ। अब अगला है संगम साहित्य में उल्लेख है। संगम साहित्य में किसका उल्लेख है? चेर का, चोल का, पांड्य का। संगम साहित्य में किसका उल्लेख है? चेर, चोल, पांड्य, जबकि कदम्ब का नहीं है। अगला है कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट पाटलिपुत्र का निवासी था। अगला प्रश्न है हेन स्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्राचीन नगर था वाराणसी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था क्या चीज़ का? लकड़ी का। अब अगला प्रश्न नहीं है, इस शब्द को जो है सो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन और कारण को सही करना है। तो दोनों इसमें कथन सही है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई वो कौन था? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई वो कौन थे? जफर खां। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? उत्तर है डॉक्टर SR शर्मा। अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तो वो भी क्रमबद्ध में है। कौन कौन सा है? पहला हुआ देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। कन्नौज का हुआ 1540 ईस्वी में और सरहिंद का 1555 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कब किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो वो रहा है मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्यों असफल रहा 1857 का विद्रोह? ये है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की है। प्रश्न है आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना जो है सो राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय।
अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न है, सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब हुए? सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। उत्तर है नैनी जेल में। प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस में भाग नहीं लिया? तो बायकॉट सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? कहाँ रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। अगला है, मिलान करना है पुस्तक और लेखक से। तो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। कौन लिखे हैं? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया कौन लिखे हैं? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार कौन लिखे हैं? के दत्ता। अगला है, आनंद मठ कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय। अगला है, आवर इंडियन मुसलमान्स तो कौन है? W हंटर। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। क्या महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम पर। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ में मिली। उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? उत्तर है प्यारेलाल। प्रश्न है, करो या मरो किससे संबंधित है? उत्तर है महात्मा गांधी से। प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष? उत्तर है 1913 ईस्वी में। प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि? उत्तर है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है? उत्तर है मेघालय राज्य में। प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में और यह उत्तर है महाराष्ट्र का अंग है। प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? उत्तर है बांगर। प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? उत्तर है पेलियोजोइक महाकल्प में। प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है? उत्तर है भारतीय मानक समय से आगे। प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? उत्तर है चावल। प्रश्न है, भारत
का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न है भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है? उत्तर है भद्रावती नदी पर। प्रश्न है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं? उत्तर है भार सम मूलक। प्रश्न है स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? उत्तर है तापीय। प्रश्न है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? उत्तर है शुक्र ग्रह। प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग? उत्तर है 365.25 दिन। प्रश्न है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? उत्तर है विषुवतीय रेखा के पास। प्रश्न है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? उत्तर है सप्तऋषि। प्रश्न है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? उत्तर है एंडीज। प्रश्न है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? उत्तर है 23 डिग्री अक्षांश के पास। प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग? उत्तर है 2/3। प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है? उत्तर है 40 से 50 किलोमीटर। प्रश्न है जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? तो उत्तर है प्रथम 1106। प्रश्न है बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात? तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है 88.7%। अनुपात 11.3%। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? उत्तर है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकतर परिवर्तनीय हैं। प्रश्न है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है भारतीय बैंक के धन जमा करके। प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है 12। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है? उत्तर है कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? पहले ये समझें कि प्राप्त कौन सा अधिकार है। क्षमादान है आर्टिकल 72 में, आपातकाल की घोषणा और अध्यादेश है आर्टिकल 352 में। नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं है। प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 74 में। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? उत्तर है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? उत्तर है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? उत्तर है केवल लोकसभा के प्रति। प्रश्न है आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? उत्तर है 61वें संशोधन द्वारा। प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? उत्तर है दल बदल विरोधी
कानून से। प्रश्न है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। उत्तर है पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का। प्रश्न है भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। उत्तर है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। उत्तर है दलितों की। उत्तर है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अब है कथन और कारण। तो इसमें है कारण सही है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी आशा की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है योजना आयोग का स्वरूप क्या है? उत्तर है परामर्शदात्री संस्था। प्रश्न है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। उत्तर है 1992 से 97। प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। उत्तर है कपास। प्रश्न है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। उत्तर है निवेश बैंक का। प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। उत्तर है चावल। प्रश्न है कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा नहीं है। तो क्या क्या है? मूल्य स्थिरता है, बचत दर है, संसाधनों का उपयोग है। ये सभी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जो है सो प्रत्यक्ष स्वरूप है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर। प्रश्न है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। उत्तर है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। उत्तर है 50 सेंटीमीटर। प्रश्न है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। उत्तर है 1 इकाई। प्रश्न है भारी पानी वह पानी होता है। उत्तर है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। प्रश्न है ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंड लगता है क्योंकि। उत्तर है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 20% है। नहीं 78% है। नाइट्रोजन की कितना है? 78% है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20%। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्रश्न है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। उत्तर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। उत्तर है एलिथ्रिन। प्रश्न है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। उत्तर है 206। प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रश्न है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। उत्तर है उसमें केवल X क्रोमोसोम
क्रोमोसोम होता है। प्रश्न अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग। उत्तर है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा है? शेखपुरा। प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा है बेसिक, सी और फोर्ट्रन। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। उत्तर है शेरशाह ने। प्रश्न है झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं। उत्तर है विक्टर दास। प्रश्न है सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या थी। उत्तर है 55। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का पारित हुआ। उत्तर है 1908 ईस्वी में। प्रश्न है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी वित्तीय संस्था है? उत्तर है बिहार राज्य वित्त निगम। प्रश्न है 17वीं सदी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? उत्तर है पटना में। प्रश्न है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर है 1882 ईस्वी में। प्रश्न है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। उत्तर है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में। प्रश्न है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? उत्तर है 30 से 40%। प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो उत्तर है मकई और गेहूँ। प्रश्न है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। उत्तर है सिंहभूम जिले से। ये अब हो गया झारखंड में। प्रश्न है छोटा नागपुर के जंगल हैं। उत्तर है छोटा नागपुर के जंगल क्या हैं? तो पतझड़ और सवाना। पतझड़ और सवाना। प्रश्न है बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। उत्तर है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। प्रश्न है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। प्रश्न है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। उत्तर है संतोष यादव। प्रश्न है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया वर्ष है 1990 ईस्वी में। प्रश्न है दक्षिण एशिया प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ। उत्तर है 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को। प्रश्न है वंदे मातरम वो गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। उत्तर है आनंद मठ में।